इंटरेस्ट कितने होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको याद होता है कि जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं PRT, ठीक है, प्राइम अमाउंट रेट और इंटरेस्ट की, जो आपने अमाउंट लोन में दिया है, प्राइम अमाउंट मूलधन इंटू द रेट और इंटू टाइम, हम उससे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगा। पावर ऑफ आपको जो कंपाउंडिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटी सी थ्योरी मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक फॉर्मूला रहता है कि यदि आप एक कांस्टेंट वैल्यू है 72 और यदि आप उसमें इंटरेस्ट रेट का डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जिसमें वो पैसा डबल हो जाएगा। सपोज मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 8% इन्फ्लेशन रेट है। कितने परसेंट है? 8% इन्फ्लेशन रेट है। तो इंटरेस्ट रेट भी यदि हम 8% माने, 8% से महंगाई हो रही है, 8% हमें जो पैसा है उस पर बैंक ब्याज दे रहा है, प्राइवेट बैंक ब्याज दे रहा है, तो 8% की यदि हम इंटरेस्ट रेट रखें तो 72 में 8 का भाग दें तो आप कहेंगे सर 9 साल में पैसा क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे एक टेबल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। हाँ, मुझे 1 मिनट दें, मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखें तो मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ऑफ 72 दे रखा है। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि एज ऑफ इंडिविजुअल जो है उसमें जो गैप आएगा, वो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, टाइम वाला गैप ध्यान रखिएगा। जैसे 72 है, यहाँ पे 72 है, इंटरेस्ट रेट 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6 है, यहाँ इंटरेस्ट रेट 8 है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट 12 है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट रेट 4 से। यदि आप 72 में इंटरेस्ट रेट 4% का डिवाइड करेंगे तो आप ये देखें कितना अमाउंट आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 टाइम गया तो 3 बचा, फिर 18 ईयर आया ना, 18 ईयर में पैसा डबल हो जाएगा। तो आप ये देखें कि यदि किसी पर्सन की एज 25 ईयर है तो 18 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी, 43, और 18 ईयर आफ्टर 61, और 18 ईयर आफ्टर कितनी होगी, हो जाएगी आपकी 79। तो यदि उसने 25 साल की एज में 1000 रुपये रखा था तो 18 साल बाद वो 2000 हो जाएगा, और जो 2000 था वो 18 साल बाद 61 साल की एज में 4000 हो जाएगा, और यही आपका 18 साल बाद 79 की एज में कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो सिंपल मैंने आपको 4% इसलिए बताया कि सेविंग बैंक पे 4% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। अब हम बात करें कि यदि उस इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, क्योंकि नॉर्मली हम FD वगैरह पढ़ते हैं तो 6%, 8% के आसपास मिलता है। यदि हम 6% से लगाएं तो 72 में 6 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा। तो 12 आएगा तो ये जो 25 ईयर है इसमें आप 12 ऐड करेंगे तो 37, 37 में 12 ऐड करेंगे 49, 49 में 12 ऐड करेंगे 61, और 61 में 12 ऐड करेंगे 73, और 73 में 12 ऐड करेंगे 85। तो यहाँ पे आप ये देखें कि वही जो 25 की एज में 1000 था, आफ्टर 12 ईयर्स 37 में 2000, आफ्टर नेक्स्ट 12 ईयर 4000, और आफ्टर नेक्स्ट 12 ईयर 8000, वो डबल होता जा रहा है। तो हमने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग रूल ऑफ 72 हमने देखा। इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो वैल्यूज होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि जो कभी कभी हमें क्वेश्चन में एन्यूटी देता है, एन्यूटी को भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखें अपने लेक्चर का टाइटल ही था कि हमें सिंपल इंटरेस्ट को समझना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है, फिर समझना है एन्यूटी में, ठीक है ना। वैसे जब आप कैपिटल बस्टिंग पढ़ेंगे, कैपिटल बस्टिंग जैसे आप मेथड पढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो वहाँ पे हम डिटेल में प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम फॉर्मूले के बेस पे सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/1 + r⁴n। ऐसी जब हम एन्यूटी वैल्यू की बात करेंगे तो एन्यूटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। बाकी हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे ही एन्यूटी वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। आते हैं देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, गोपाल इज रिक्वायर्ड टू पे 5 equal annual payment of ₹10,000 each in his deposit account that pay 10% interest पर ईयर। कि जो गोपाल हैं वो क्या कर रहे हैं, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 की पे कर रहे हैं और 10% इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में जो उन्होंने रुपीज़ जो 10,000 एवरी ईयर जो हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया है एनुअली, ये आफ्टर 5 ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा। तो वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, फ्यूचर वैल्यू, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। फ्यूचर वैल्यू वो होती है कि हम कुछ टाइम बाद किसी वैल्यू को हम चाह रहे हैं, जैसे कुछ अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि हमें किसी से पैसा लेना है तो हम उसे कहते हैं तो आज दे दे, फ्यूचर में मत दे। लेकिन किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम आज पेमेंट मत लो, बाद में ले लो। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम क्या चाह रहे हैं, हम वैल्यू जो है फ्यूचर वैल्यू चाह रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपने अमाउंट रखा है, ए का मतलब है अमाउंट, 1 +
आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर -1 अपॉन आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। तो आप देखें कि अमाउंट कितना था, ए से अमाउंट 10,000 आ गया है, 1 प्लस आर 10% था, तो 10 डिवाइडेड 100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर दिया था, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी थी, तो n 5 आ गया, -1 अपॉन आर, वही 10% का मतलब है 0.10। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने सोल्व किया, हमने नीचे देखा 10,000 इक्वल टू 1 प्लस 0.10, 1.10 की पावर 5 -1 अपॉन 0.10 हमने रखा। फिर हमें देखना है 1.10 को यदि हम मल्टीप्लाई करें, 1.10 है, 1.1 बोल दीजिए, 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 1.611। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसेट करेंगे, आपको याद है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है ना, फिर सबसेट करेंगे हम 1 को, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 0.10, फिर हम इसको आगे ले जाएंगे, सबसेट करके देखेंगे और 0.10 का फिर हम आगे डिवाइड भी करेंगे। तो 10,000 हमने लिखा, 1.611 में से हमने 1 सबसेट किया तो कितना बचा, 0.611। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 10 इंटू 0.611 है, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने का, 10 का, 0.10 का, तो 0.611 क्या हो जाएगा, 6.11 हो जाएगा। तो 6.11 को हम 10,000 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61,100। तो कहने मतलब ये है कि ये फ्यूचर वैल्यू रहेगी यदि गोपाल एनुअल अमाउंट यदि 10,000 जमा कराते हैं और 10% इंटरेस्ट पर ईयर उनको मिलता है, तो आफ्टर 5 ईयर उनका जो अमाउंट होगा, फ्यूचर वैल्यू का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 61,100। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, जैसे हमने देखा कि कितने टाइम के अंदर पैसा डबल हो जाता है, ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट जो था वो तो हमें पता ही था, अब हम देखेंगे कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये है क्या। तो जो अल्बर्ट थे उन्होंने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो आप ये देखें जो वर्ल्ड के अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, तो 8वां अजूबा क्या है, कंपाउंडिंग है। हु हैज़ अंडरस्टैंड इट अर्न इट एंड ही हु इज डज नॉट पे इट। यदि कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझता और वो अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसको अर्न करने की बजाय इसका पेमेंट करना पड़ सकता है। अब आपका डिसीजन है, आप क्या चाह रहे हैं कि छोटी छोटी सेविंग को कंपाउंड करके आप उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसके बदले में पे करना चाह रहे हैं। आप अभी तो वो सेविंग नहीं कर रहे, फ्यूचर में आप उसके बदले में ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि सपोज मान लीजिए आपके पास 10,000 है, 10,000 से आप क्या करते हैं, कोई भी घर में काम आने वाला, मान लीजिए हर साल आपने देखा होगा जैसे हमें गेहूं चाहिए, हम वो लेके रख लेते हैं, ठीक है ना, तो 10,000 से हमने गेहूं लेके रख ली। अब आप उसी गेहूं को जब साल 6 महीने में देखोगे तो रेट क्या हो जाएगा, आपका गेहूं का बढ़ जाएगा, वो इन्फ्लेशन के कारण उसका रेट बढ़ा। अब उसी जो आपका 10,000 था, उसी 10,000 से सपोज मान लीजिए आप 2,000 की एक बोरी ला रहे हो, मान लीजिए, तो 5 बोरी लेके आ रहे थे। अब वही गेहूं की बोरी यदि महंगी हो जाती है, 10% भी महंगी हो जाती है, तो अब आप ये देख लीजिए कि 10% महंगी होने का मतलब ये हुआ कि वो जो 10,000 का सामान था वो आपका 11,000 का आएगा। अब आप उसी 10,000 को बैंक में रखते, बैंक आपको सेविंग अकाउंट में 4% देता, ठीक है ना, एफडी में 6% देता। तो अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन की रेट तो 10% है, इन्फ्लेशन की रेट तो क्या है, 10%। तो इन्फ्लेशन के लिए आप पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे उनका यही कहना था कि यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ रहे हो तो आप इससे अर्निंग कर सकते हो। जैसे आपने जहाँ पे 4% अर्न कर दिया, यदि एफडी से भी कंपेयर करें और आप सेविंग से कंपेयर करें तो 6% आपने अर्न कर दिया। जहाँ 4% मिल रहा था वहाँ 10% सेविंग में, जहाँ 6% एफडी में मिल रहा था यहाँ 10%। तो आप ये देखें कि यदि आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आप वो 10,000 रुपये बैंक में जमा करा देते, अब वो जो 10,000 रुपये के आपको बैंक देता 6 महीने बाद, 4% पे आपको जो अमाउंट मिलता वो 6 महीने का जो मिलता, आप उसमें उसको ऐड भी कर लें 4%। यदि सपोज माने हम 10,000 पर 4% निकालें तो आई थिंक 400 रुपये होता है, तो 200 रुपये 10-200 मिलता। अब 10-200 पे आप 10-200 के लिए आप जो गेहूं लेने जाएंगे वो आपको 11,000 की मिलेगी, तो आपको जेब में से 800 रुपये और मिलाने पड़ेंगे। उस 10-200 में 800 रुपये मिलाएंगे तब 11,000 रुपये होंगे, तब आपको जाके गेहूं महंगे रेट वाली मिलेगी। तो अब आप ये देखें, आपका डिसीजन है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझकर उस पर अर्न करना चाहते हैं या फिर उस पर पे करना चाहते हैं। तो अपना लेक्चर आज इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।